गांव का पहला दिन, सुबह का समय, धूल भरी कच्ची सड़क। कविता अपना बैग लिए गांव के स्कूल के पास उतरती है। चारों ओर लोग उसे देखते हैं। कविता मन ही मन बोली, कितना शांत गांव है, शायद मुझे अच्छा लगेगा। एक बुजुर्ग चौकीदार रामखिलावन हाथ में लाठी ली पास आता है। रामखिलावन बोला, बिटिया, आप नई मास्टरनी है ना? कविता मुस्कुराते हुए बोली, जी हाँ, मैं कविता शहर से आई हूँ। रामखिलावन गंभीर स्वर में बोला, ध्यान से रहना, खासकर रात को बाहर मत निकलना। कविता बोली, क्यों? रामखिलावन बोला, यहाँ स्कूल के पीछे जो पीपल है ना, रात में वहां कोई नहीं जाता। कविता मुस्कुरा देती है। उसे ये बातें गांव की अंधविश्वासी सोच लगती हैं। शाम को कविता की पुरानी दोस्त गीता उससे मिलने आती है। गीता बोली, वाह, तू तो जंगलों में टीचर बन गई। कविता बोली, हाँ, लेकिन यहाँ सब अजीब सा डराते हैं। कहते हैं रात में पीपल के पेड़ के पास मत जाना। गीता हंसते हुए बोली, डर मत, रात को चलते हैं उसी पीपल के पास, देखते हैं भूत वूत होता है या नहीं। कविता बोली, पागल है क्या? गीता बोली, डरपोक, चल मैं हूं ना। रात 12 बजे दोनों टॉर्च लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंचती हैं। हवा भारी और सन्नाटा गहरा है। गीता बोली, देखा, कुछ नहीं है यहाँ, बस हवा और अंधेरा। कविता बोली, हाँ, लेकिन यहाँ अजीब ठंड क्यों लग रही है? अचानक पेड़ के ऊपर से फुसफुसाहट सुनाई देती है। आवाज, कौन है यहाँ? दोनों जड़ हो जाती हैं। टॉर्च अपने आप बंद हो जाती है। गीता घबराकर, ये किसने कहा? आवाज, मेरे पेड़ के नीचे क्यों आई? गीता चीखती है और भाग जाती है। कविता वहीं खड़ी रह जाती है। उसे किसी ने पीछे से हाथ पकड़ लिया। कविता जड़ होकर बोली, कौन है? कोई जवाब नहीं, बस ठंडी हवा का झोंका और उसके कान में धीमी फुसफुसाहट, तुम मेरी हो अब। कविता बेहोश हो जाती है। अगली सुबह कविता अपने कमरे में जागती है। गीता पास में बैठी है। गीता बोली, तू ठीक है? रात को तू बेहोश हो गई थी, मैं तुझे घसीट के लाई। कविता बोली, मुझे किसी ने पकड़ लिया था। गीता, वो इंसान नहीं था। गीता बोली, पागल मत बन, तू डर के मारे बेहोश हुई थी। कविता चुप हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों के सामने अभी भी वो साया घूम रहा है। अगले दिन कविता पंडित सोमेश से मिलने जाती है। पंडित सोमेश बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती की बिटिया, उस पीपल के नीचे मत जाती। कविता बोली, वहां कोई था, उसने मुझसे बात की। पंडित सोमेश गंभीर होकर बोला, वो कोई इंसान नहीं था, वो आत्मा है। कविता बोली, आत्मा? पंडित सोमेश बोला, हाँ, और अब वो तुमसे जुड़ चुकी है। कविता कांपते हुए बोली, क्या मतलब? पंडित सोमेश बोला, तुम्हारे ऊपर उसका साया है, वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। रात, कविता अपने कमरे में सो रही है। अचानक दरवाजा अपने आप खुलता है। हल्की हंसी की आवाज आती है। आवाज धीमे स्वर में, कविता, मेरे पास आओ। कविता जाग जाती है। दरवाजे पर एक परछाई खड़ी है। वह स्त्री जैसी लगती है, लेकिन चेहरा धुंधला है। कविता चीखते हुए, कौन हो तुम? परछाई धीरे धीरे पास आती है। ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल जाती है। अगले दिन कविता रामखिलावन से मिलती है। रामखिलावन, बिटिया, अब तो तूने देख लिया होगा। कविता, तुम्हें कैसे पता? रामखिलावन, क्योंकि जो भी उस पीपल के नीचे जाता है, वो उसे देखता है। कविता, वो कौन है? रामखिलावन,
अब वो औरत हर उस इंसान को अपने कब्जे में लेती है जो उसके पेड़ के नीचे जाता है। कविता को हर रात सपने आने लगते हैं। वही औरत खून से लथपथ कहती है, मेरा काम पूरा करो, नहीं तो मैं तुम्हें ले जाऊंगी। गीता भी अजीब बर्ताव करने लगती है। वो अचानक कविता पर चिल्लाती है, आंखें लाल हो जाती हैं। गीता अजीब आवाज में, तुम मेरी हो, तुम बच नहीं सकती। पंडित सोमेश गांव के एक अघोरी तांत्रिक को बुलाते हैं। रात को हवेली जैसे पुराने मंदिर में अनुष्ठान शुरू होता है। तांत्रिक, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है। ये तब तक नहीं जाएगी जब तक अपना अधूरा काम पूरा न कर ले। कविता, क्या काम? तांत्रिक, इसकी मौत बलि से हुई थी। इसे मोक्ष तभी मिलेगा जब इसकी कहानी पूरी हो। अनुष्ठान के दौरान चारों ओर हवा तेज हो जाती है, मोमबत्तियां बुझ जाती हैं, औरत की आत्मा प्रकट होती है, चेहरा जला हुआ, आंखें लाल, आत्मा गूंजती आवाज, मैं मुक्त होना चाहती हूँ। तांत्रिक मंत्र पढ़ता है। कविता बेहोश हो जाती है। आत्मा उसके शरीर में प्रवेश करती है। गीता और पंडित उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। तांत्रिक, कविता, इसे खुद अपनी जुबान से कहना होगा कि तू इसे मुक्त कर रही है। कविता आत्मा के कब्जे में, मुझे शांति चाहिए। तांत्रिक मंत्रों के साथ बलि वाली जगह की मिट्टी कविता के माथे पर लगाता है। आत्मा चीखती है और धीरे धीरे धुएं में बदलकर पीपल के पेड़ में समा जाती है। कविता मन ही मन, शायद आत्माएं बुरी नहीं होती, बस अधूरी होती हैं। दूर वही पीपल का पेड़ दिखाई देता है। हवा से पत्ते हिलते हैं, जैसे कोई अब भी उसे देख रहा हो।